अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है ताकतवर हल्के बड़ी तेजी के साथ हंगामी मुलाकातें कर रहे हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और पैगाम रिसानी हो रही है, लंदन भी और दुबई भी। इसके अलावा डीजी आईएसपीआर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हवाले से होगी, क्या प्लान बनाया जा रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। रूसी सदर पुतिन जिनके खिलाफ एक बहुत बड़ी फौजी बगावत हुई एक ऐसे वक्त पर जब रूस पिछले 1.25 से यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के साथ एक जंग के अंदर लगा हुआ है, उस बगावत को मुसलमान लीडर रमजान कैदरोफ ने किस तरह नाकाम बनाया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी, कल रात को हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर यह कहा कि ईद के बाद जो इमरान खान के साथ होने जा रहा है वो आप भूल जाएंगे। वो कहते हैं जेल छोटा लफ्ज है, माइनस छोटा लफ्ज है, आप जियाउल हक को भूल जाएंगे, या खान को भूल जाएंगे, वो इमरान खान के साथ होगा। और उन्होंने कहा यह बड़ी बदकिस्मती है कि कोई डिक्टेटर जो भी कर दे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन किसी सिविलियन लीडर के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। उन्होंने कहा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, ये पिछले बुज़ालम, पिछले जो कुछ भी हुआ है ना, आप भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं और पंजाब और केपीके की तर्ज का अबूरी सेटअप आ जाए और फिर ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई वाले मिलकर कहें कि इलेक्शन कराओ और इलेक्शन होना नामुमकिन हो जाए। इस तरह से इमरान खान को रोकने के लिए, नथ डालने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तारिक अजीज साहब दुनिया अखबार के सीनियर रिपोर्टर हैं। वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज की मुक्तदर हलकों के साथ मरी के अंदर भी मुलाकात हुई है और इस्लामाबाद के अंदर भी मुलाकातें हुई, यानी मरी के अंदर भी मुलाकातें, इस्लामाबाद के अंदर भी मुलाकातें, और वो पैगाम रिसानी जो हो रही है वो डायरेक्ट फिर दुबई पहुंचाई जा रही है मियां नवाज शरीफ तक, और लंदन वो पैगाम रिसानी हो रही है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ की एक और मुलाकात हुई है IMF के डायरेक्टर के साथ, तरले मिन्नतें की गई हैं कि वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है, पैसे हमारे पास नहीं है, तो ये जो लोन है, जो कर्ज है, वो मंजूर किया जाए, हमारे साथ डील हो जाए। अब तारिक अजीज साहब ये कहते हैं कि एक तो इलेक्टेबल्स लाए जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ नून लीग के अंदर, और दूसरे नंबर पे रात को फिर एक और मैंने तजिया सुना जिसके अंदर कहा गया बिलावल भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है शहबाज शरीफ, क्योंकि बड़ा ताबेदार है, लड़ाई भी नहीं करता, झगड़ा भी नहीं करता, उफ भी नहीं करता, गर्दन नीचे झुका के बात भी सुन लेता है। वो कोई लीडर भी नहीं बनना चाहता, उसकी ये भी ख्वाहिश नहीं है कि तुर्की के अंदर हमारी इज्जत हो, सऊदिया के अंदर इज्जत हो, यूरोप के अंदर इज्जत हो, या किसी के साथ लड़ा जाए। वो यानी मुफाहमत का और फिर बातचीत करने का और गर्दन झुका के बात सुनने का आती है। तो इस तरह का बंदा दोबारा एस्टैब्लिशमेंट देखना चाहती है। सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो कंफर्टेबल है वो शहबाज शरीफ के साथ है, क्योंकि शहबाज शरीफ मुकम्मल लेट जाता है और मुकम्मल स्पेस देता है। तारिक अजीज साहब अपने खबर के अंदर ये भी दावा करते हैं कि ये जो मरी के अंदर और मुलाकात हुई है आपकी इस्लामाबाद के अंदर ताकतवर हलकों के साथ मरियम नवाज की, इसके नताइज ईद के बाद आना शुरू हो जाएंगे। यही सेम जो है वो मिलता जुलता तज्जिया हामिद मीर साहब का भी था कि ईद के बाद इमरान खान के साथ क्या होगा, और वो जजेस के खिलाफ भी घेरा तंग, वो जो राजा जवाद अब्बास साहब थे जिन्होंने 5 मुकदमात में जमानत कन्फर्म की थी, उन्होंने कहा सारे एक किस्म के मुकदमे हैं, प्रोसिक्यूशन अभी तक कुछ साबित नहीं कर सकी, तो ये तो फजूल मुकदमे हैं, सियासी इंतकाम के लिए मुकदमे हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को नथ डालने के लिए ये भी खबर सुन लीजिए, फरोग नसीम साहब एस्टैब्लिशमेंट के बड़े अहम बंदे हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस भी इन्होंने लड़ा था, ये आपको याद होना चाहिए। फरोग नसीम एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, एस्टैब्लिशमेंट कहने पर रेफरेंस लाने वाला, काजी फायज ईसा के खिलाफ, और अब वो फौजी अदालतों के खिलाफ जो हुकूमत, बजाय हुकूमत ही आगे मुंह काला करती है ना, तो हुकूमत जो उस पे जिसको चैलेंज करने जा रही है 7 रुकनी बेंच को, उस पर फरोग नसीम मैदान में आ रहे हैं। तो बजायर जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज एक सहाफ़ी हमारे दोस्त उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ताकतवर हलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ताकतवर हलकों के तर्जमान तो फिर ISPR ही हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के फौज के। तो DG ISPR की इमरान खान के इशू पर, और इमरान खान शर पसंद
9 मई के वाकयात, गद्दार, बगावत, ये सारे मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ये भी जराए बताते हैं। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि एक ज़हन साजी की जा रही है कि इमरान खान को हम मरोड़ के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये भूल जाएगा, माइनस भी भूल जाएगा, जेल भी भूल जाएगा, इस तरह के इसके साथ सलूक होगा, ताकि इमरान खान को अंडर प्रेशर करके इमरान खान को माइनस किया जा सके रजामंदी के साथ। क्योंकि इमरान खान को रोकना नामुमकिन है कि सबको पता है, जितने भी ताकतवर हल्कों के साथ लोग बैठते हैं, बज़ाहिर ये बातें बड़ी आसान नजर आती हैं, लेकिन इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट है और लोगों की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। लोगों को इतना लाइट ना लिया जाए, इतना जूते की नोक पे ना रखा जाए। और ताकतवर हल्कों के साथ या इस रजीम के साथ सबको पता है अवामी सपोर्ट हरगिज नहीं है, एक बड़ी जंग है जी। ये जो छुड़ी हुई है, परवेज इलाही की अदालत से जमानत मंजूर हुई और मंजूर होने के बावजूद अदालत से जमानत अभी तक उनको कैंप जेल लाहौर से रिहा नहीं किया गया। तो ये अभी तक के मामलात हैं। और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पर एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान को वैसे कहते थे कि असेंबली में नहीं आता जी, असेंबली में नहीं आता। शहबाज शरीफ बजट सेशन और उसके बाद जितनी डिबेट हुई पिछले 2 हफ्तों से एक दिन भी नहीं गए। आप दोबारा 300 अरब डॉलर का जो डॉलर नहीं, सॉरी, 300 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है, इसमें भी वो नया हो गया। फिर भी शहबाज शरीफ या नून लीगी भी शिरकत उसके अंदर नहीं करते। और राना सनाउल्लाह ने रात को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया ना। राना सनाउल्लाह ने कहा कि माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ हमें कबूल है। इमरान खान के, और ये बजाय राना सनाउल्लाह की मर्जी नहीं है, ये ताकतवर हलकों की भी यही तर्जमानी कर रहे हैं आज कर कि इमरान खान के बगैर जो तहरीक इंसाफ है ना, PTI है, वो हमारे लिए कबूल है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया मरियम की खुफिया मुलाकातें, ताकतवरों हलकों की सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, फिर एक ज़हन साजी की जा रही है कि इमरान खान को जो है वो मार देंगे, ये कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको जो है सबक सिखाएंगे। तो ये सारी एक जंग जो है वो जारी है। चौधरी परवेज इलाही की जमानत के बावजूद ना निकलना, आपको पता चल चुका होगा कि मामलात कितने सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को रोकना इतना आसान काम नहीं है। तुर्की के अंदर कल सेडेशन हुई, बगावत हुई और एक रेबल ग्रुप, अपना ही उनका वैगनार ग्रुप, जो कि 2013 से आगे तक बड़ा करीब था प्यूटन के साथ। और कल मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने मुझ पर तनकीद की, लेकिन कन्फर्म खबर थी, आप जराए से कन्फर्म कर सकते हैं, प्यूटन ने मॉस्को छोड़ दिया था। वो मॉस्को से निकल के आगे किसी खुफिया मुकाम पर, कुछ लोग कहते हैं सेंट पीटरबर्ग या आगे पीछे, वो जो है वो मुंतकिल हो गए थे और उनके करीबी साथी भी मुंतकिल हो गए थे, क्योंकि वैगनार ग्रुप ने बड़ी तेजी के साथ एक फौजी अड्डे पर, बड़े फौजी अड्डे पर कब्जा भी कर लिया था, हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था और वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। अब इस सारे मामले में बेलारूस, जो कि इत्तेहादी मुल्क है रशिया का, और वहां पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं, तो बेलारूस के साथ मैदान में आया। उन्होंने वैगनर के हेड जो हैं उनके साथ बातचीत की और अब डील हो रही है। वैगनर ग्रुप के सरबराह कहते हैं कि हमें मारा ना जाए, हमें कुछ कहा ना जाए, हम मुल्क छोड़ के चले जाते, यानी मैं मुल्क छोड़ के चला जाता हूं, वैगनर का सरबराह, और मेरे जो नीचे लोग हैं उनको माफ कर दिया जाए, सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएं। और गारंटीज, इसमें जो गारंटर मुल्क है वो बेलारूस है। और तकरीबन अब तक की जो इतलात हैं इस पर प्यूटन माना हुआ है कि ये बहुत बड़ी बगावत है, लेकिन जाहिर है हमने खून खराबे से बचना है, हम एक ऑलरेडी एक जंग के अंदर हैं। तो अगर वैगनर का ग्रुप का जो मुश्किल सा नाम है वो सरबराह निकल जाता है तो हम छोड़ जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है ना, रमज़ान कैदरूफ, चीचनिया के ये सरबराह है रमज़ान कैदरूफ। पहले भी बारहा जब मैंने रूस और रशिया की जंग पर काम करता था, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आप जब मेरी वीडियोस देखते तो मैंने इनका बारहा जिक्र किया। चीचनिया से हैं, इत्तेहादी हैं, बड़े सख्त इनकी अपनी फौज है और ये बड़ी तगड़ी इनकी फौज है, इत्तेहादी हैं ये प्यूटन के, व्लादिमीर प्यूटन के। तो उन्होंने अपनी फोर्सेस का ऐलान किया, बल्कि वो लेकर चले गए वो इलाका जहां पे वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया था, वहां पे पहुंचा है रमज़ान कैदरोफ। और रमज़ान कैदरोफ उनकी एक दहशत है, उनका वलवला है, बड़े सख्त वो मुसलमानों का उनका ग्रुप है चिचनिया में। वो पहुंचे हैं और उन्होंने ये सारी बाजी पलटी है जब फिर वैगनर को पता चला कि यार ये तो काम खराब हो रहा है, रूस खुद बहुत मजबूत है, बगावत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, काली प्यूटर ने कह दिया था, ऊपर से रमज़ान कैदरोफ आ गया, ऊपर से बेलारूस पड़ा। तो अब वहां पे मामलात ठंडे हैं, अब बातचीत चल रही है, सिक्योरिटी गारंटीज मांगी जा रही हैं और वैगनर जो है हेड जो है वो अब मुल्क छोड़ देंगे। तो इस सारे मामले के अंदर जो बहुत बड़ी बगावत थी उसको कुचल दिया है प्यूटन ने, जैसे तुर्की के खिलाफ बगावत हुई थी। अब देखते हैं पाकिस्तान में क्या बनता है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।